मुसीबतों को टालने वाला, उन मसाइब को ख़त्म करने वाला, उन तकलीफ़ों से नजात देने वाला हमारा रब है। हमें अपनी मुश्किलात में, अपनी तकलीफ़ों में, अपने मसाइब व आलाम के अंदर अपने रब से रजू करना चाहिए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम पर जब कोई मुसीबत आती तो हुजूर मुसल्ला बिछा के नमाज के लिए खड़े हो जाते, हत्ता कि बीमारियों में उससे शिफा मांगे। अल्लाह अकबर। बदर की लड़ाई आप देखें, अल्लाह के महबूब मुसल्ला बिछा लेते हैं और सहाबा एक हुजूर के लिए छप्पर बना जिसे अरीश कहते थे, और उसके नीचे हुजूर बैठ जाते हैं और इल्हाओ जारी करते हैं। और सारी रात हुजूर की इल्हाओ जारी में गुजरती है, हत्ता कि हुजूर की मुबारक चादर सर से सिरक के कंधों पे आ जाती है और कंधे से सिरक के हुजूर के मुबारक कमर पे आ जाती है। और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बार बार कंधों पे और सर पे डालते हैं और कहते हैं हस्बुकल्लाह, आपके लिए अल्लाह काफी है, हुजूर बस कीजिए। लेकिन हुजूर बार बार अल्लाह के हुजूर अर्ज़ गुजार होते हैं। और फिर उसके बाद सुबह जब मैदान कारज़ार में है तो पूरी कुव्वत के साथ अल्लाह के महबूब कुफ्फार के खिलाफ डट जाते हैं। तो हमारा रुजू इल्लाह, अल्लाह के साथ रब और उस पर तवक्कुल, उस पर भरोसा, उसी से मांगना, उसी हुजूर अपनी ज़रूरतों को पेश करना, ये अगर हो जाए तो उसका नतीजा ये होता है कि हमें शरह सदर नसीब हो जाता है। चूंकि मुश्किलात को, मसाइब को, आलाम को, तकलीफों को, दुखों को तोड़ने वाला वो है, और जब वो चाहता है तो मुश्किलात पता भी नहीं चलता गई किधर हैं। मैं और आप अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा जितना मजबूत करेंगे उतना ही तौहीद का फैजान मिलेगा। आज बहसियत मजमुई हमारा तवक्कुल बहुत कमजोर हो गया हुआ है, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू से तो बल्कि आजकल मांगने का हमारा अंदाज भी बहुत कमजोर हो गया है। हम असबाब पे बहुत ज्यादा तवज्जो रखते हैं। जब भी कोई मुश्किल आती है तो उस मुश्किल को टालने के लिए ज्यादातर उसके जो ज़ाहरी असबाब हैं हमारा फोकस वही होता है और उसकी तरफ दौड़ते हैं। हमारे दीन ने उन्हें ज़ाहरी असबाब को इख्तियार करने से मना नहीं किया, लेकिन जब कोई मुश्किल हो, जब कोई मुसीबत हो तो उन मुसीबतों को टालने वाला, उन मसाइब को खत्म करने वाला, उन तकलीफों से नजात देने वाला हमारा रब है। अमूमी तौर पे कहा जाता है ये दुनिया वाले हैं, ये दीन वाले हैं, और ये दो तकसीमात कर दी जाती। ये तकसीमात हमारा दीन हमें नहीं सिखाता। दोनों पलड़े बराबर रखो, दुनिया भी और दीन भी। असल दुनिया क्या है? मुल्ला रूमी बोले चीज दुनिया आज खुदा गाफिल बुदन। दुनिया है क्या? खुदा से गाफिल होने का नाम दुनिया है। वो आप चाहे मिंबर पे बैठ के गाफिल हैं या दुकान पे बैठ के गाफिल हैं, वो आप दुनियादारी कर रहे हैं। यहाँ मकसद लोगों के दिल अपनी तरफ मोड़ना, लोगों की जेबें ढीली करना, लोगों में अपने आप को महबूब और अपने आप को जो है वो लोगों का मकसूद बनाना, अपने बुत को तराशते रहना कि लोग पूजा पाठ करते रहें। ये मिंबर पे दुकानदारी हो रही है। और दूसरा दुकान पे बैठा है लेकिन सच का दामन नहीं छोड़ता। मेरे हुजूर ने फरमाया सच्चा ताजर कयामत के दिन पैगंबरों के साथ उठाया जाएगा। तो दुनिया और दीन ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो दीन और दुनिया दो अलग अलग खाने नहीं है। इस्लाम तर्के दुनिया से रोकता है लेकिन घर के दुनिया से भी बचने की तलकीन करता है। रूहबानियत का दर्स भी नहीं देता। ला रूहबानियत फिल इस्लाम। इस्लाम में रूहबानियत नाम की कोई चीज नहीं है कि तुम घर बार छोड़ दो, तुम बस्ती छोड़ दो, तुम कोहो गार की जिंदगी इख्तियार करो। इस्लाम का ये मिजाज नहीं है। अभी बात हो रही थी, हुजूर ने मवाखात कायम किए मदीनातुल मुनव्वरा में, और मवाखात मदीना ये कायनात का एक अनोखा बाब है, और ये एक अलग मजमून और उन्वान है कि दो अफराद को, एक अंसार लिया और एक मुहाजिर लिया, और हुजूर ने उनके दरमियान मवाखात कायम कर दी। तो हजरत अबू दरदा और हजरत सलमान फारसी के दरमियान हुजूर ने मवाखात कायम की। तो जिनके साथ भाईचारा था वो फिर हाल पूछने जाते थे कि मेरे भाई को परेशानी तो नहीं है। तो हजरत सलमान फारसी गए हजरत अबू दरदा के घर, तो देखा कि हजरत अबू दरदा की बीवी वो आम से कपड़ों में थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन ये क्या माजरा, मैले कुचैले वाजबी से कपड़े। तो कहा कि तुम्हारे भाई को दुनिया के साथ कोई रगबत नहीं है, औरत आरास्ता हो। हुजूर ने औरत की खूबियां बयान की कि बेहतरीन औरत वो है जब उसका शौहर देखे उसको तो उससे खुश कर दे। वो उसका लिबास, उसकी हैत और तर्ज जिंदगी ऐसा हो कि मर्द के लिए मुसर्रत, खुशी और सरशारी का जरिया हो, ताकि उसकी नजर यकसू रहे और उसके ख्यालात पर आगंदा ना हो, उसकी सोचों में आवारगी ना आने पाए। तो कहा कि तुम्हारे भाई को रगबत ही नहीं है दुनिया के साथ, इसलिए मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं होती। खैर हजरत अबू दरदा आए तो खाना लाए। तो हजरत सलमान फारसी ने कहा कि आप भी खाइए। कहा मैं रोजे से हूं। कहा कि मैं तो नहीं खाऊंगा जब तक तो आप नहीं खाएंगे। तो नफली रोजा मेहमान के लिए तोड़ा जा सकता है।
تو انہوں نے روزہ افطار کر لیا, ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا, رات پڑی, سونے لگے. تو حضرت ابو دردا مصلی بچھا لیا. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ جناب آپ کو میرے ساتھ سونا پڑے گا. اللہ اکبر. یار وہ صوفی حضور کی تربیت کے پالے ہوئے تھے. آج تو پھر فتویٰ متوجہ ہو جاتا نا کہ اس نے مجھے نماز سے روکا ہے, یہ دارا اسلام سے خارج ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, مہمان ہو, مہمان نوازی کا یہ بھی ایک ڈش ہے نا, چلو میں سو جاتا ہوں. سحری ہوئی تو سلمان فارسی اٹھے, ان کو اٹھایا, بیدار کیا, تہجد پڑھی دونوں نے. اور پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ تمہارا میں نے عمل دیکھا, تمہاری بیوی کے کپڑے میلے کچیلے تھے, تم نے روزہ رکھا ہوا تھا اور رات تم قیام کرتے ہو. تو کہا کہ تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, تمہارے اہل خانہ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, اور تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, اور تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے, اور ہر ذی حق کا حق تمہیں ادا کرنا ہوگا. اور یہ بات چھڑی اور پھر دونوں چلتے ہوئے حضور کے پاس آ گئے. خوشا وہ وقت کے فیض عام تھا ان کا, خوشا وہ وقت کے بطحا مقام تھا ان کا. کیسے وہ لمحے تھے, آج تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے. درد ہو تو سنائیں کس کو, زخم ہو تو دکھائیں کس کو, دکھڑے ہوں کس کی دہلیز پہ رکھیں, کس کے کندھے پہ سر رکھ کے روئیں, کوئی رہا ہی نہیں ہے. تو وہ اٹھے اور حضور کے پاس آئے, اور حضرت سلمان نے اپنی کہانی سنائی اور ابو درداء نے اپنی بات کہی. تو میرے حضور نے کیا کہا سنو, ارشاد فرمایا صدق سلمان, کہا میرے سلمان نے سچ کہا ہے. تو ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگیاں خوبصورت ہو, رب کا حق بھی ادا کرو. اور حضور نے ایک شخص کو دیکھا, وہ سخت کمزور ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے, تم بہت کمزور ہو, تو نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی رب سے؟ کہا جی حضور میں نے اللہ سے دعا کی تھی. کیا دعا مانگی؟ کہا میں نے اللہ سے کہا مالک جو بھی تکلیفیں ہیں, مصیبتیں ہیں, وہ آخرت کے حصے کی بھی دنیا پہ بھیج دے تاکہ یہیں فارغ ہو کے جاؤں, آخرت میری صاف ہو جائے. تو بڑے دکھڑے ہیں, بڑے غم ہیں, بڑی اذیتیں ہیں, بڑی بیماریاں ہیں, جس نے مجھے کمزور کر دیا. تو بظاہر بڑی اچھی بھلی بات تھی کہ سارے دکھڑے دنیا پہ لے لی, آخرت صاف کر لی. لیکن میرے حضور نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا تم نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے دکھ بھی دنیا پہ مل جائیں, تم نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ, اللہ دنیا میں بہتریاں دے دے, آخرت میں بھی بہتریت. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, جب تک ترازو پورا نہیں رکھو گے, جب تک دونوں پلڑے برابر نہیں ہوں گے, تم آگے